जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है। क्यों? कि जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं यह टॉपिक देखने में करने में बहुत ही इजी है, बट अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंस की तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ गोज़ लॉ, और उस गोज़ लॉ के अंदर हम बार बार हज़ारों बार इस शब्द का यूज़ करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस टॉपिक को करने के लिए, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, गॉस लॉ, उस टॉपिक को करने के लिए हमें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये टॉपिक डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कहूँ तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी है। तो वेरी इजी में इस टॉपिक को नाम देना चाहूँगा, ठीक है ना। तो है क्या, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि यह टॉपिक एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको नहीं पता, तो ये टॉपिक आपको समझ में आने में दिक्कत करेगा। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वीडियो को नहीं देखा, जो हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो पहले आप जाकर इन दोनों वीडियोज़ को कवर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी के बाद आपको ये सेशन फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के लेक्चर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज़ करते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इस तरह से यहाँ की तरफ मूव कर रहा था। यानी कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइंस को यूज़ किया, जिनको हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करी हैं, जो क्या शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया रख देता हूँ, पर्टिकुलर एरिया का मतलब कोई भी हमने क्या करा, हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एक एरिया है। क्या है? हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है जो बीच में से होलो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक ये है, जस्ट वेट, अगर हम बात करें, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक ये है, ये क्या है, ये वो एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एरिया तो बीच में से आपको दिख रहा है फिल हुआ हुआ, बट यहाँ पे क्या है, ये फिल नहीं है, यानी कि बाउंड्रीज तो हैं हमारे पास बट बीच में से नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इस एरिया को इसके अंदर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, कहाँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह से हम उसको एरिया को इसके अंदर रख देंगे। तो अगर अब हम बात करने लगे कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी थी, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 और 4। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है यहाँ पर, दैट आर 4। कितनी है हमारे पास, 4 हैं। बट उस पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली कितनी है, वो है 1 और 2, यानी कि 2 ही लाइंस हैं। तो यहाँ पे जो लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, किस में से, थ्रू एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में से, जिसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। वो कितनी है, वो है हमारे पास 2। कौन कौन सी है, एक तो 2 नंबर वाली और एक 3 नंबर वाली। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से पास होंगी, कब, जब उस एरिया को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाएगा। उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 2 10 15 100, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उनकी अगर हम गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6, तो वे जो गिनती हमारे पास जो एक नंबर आएगा, दैट नंबर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में से, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक गिनती ही तो है, 1 2 3 4 5 गिनती ही तो है। तो गिनती है तो क्या ये कोई वेक्टर होगी, नहीं, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गिनती है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं। ठीक है, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिंबल की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई ई। क्या होता है, फाई ई। अब फाई के साथ ई क्यों यूज किया, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हमारे पास एक फ्लक्स और आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ सिंबल देना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर फाई के साथ ई शब्द का यूज किया। फाई ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इसका क्लोज इंटीग्रल। दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटीग्रल। ये क्या सिंबल होता है, ये सिंबल होता है आपका इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्लोज लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर एरिया रखा है, दैट मस्ट बी क्लोज। वो क्या होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि बीच में से खुला हुआ, ऐसा ना हो। तो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसका, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने एरिया रखा है वहां पे उसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है और जो एरिया आपने रखा है छोटे से, जिसको हम क्वांटिटी मान रहे हैं, छोटी सी क्वांटिटी, यानी कि ds। ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर ये तो हमारी वेक्टर की फॉर्म में लिखी है, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा का क्लोज इंटीग्रल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, आइए देखते हैं। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे हम इसकी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, पढ़ा था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, पढ़ा था ये भी हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो हो गई न्यूटन पर कूलम, और साथ में है ds। ds रिप्रेजेंट द एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हुई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक यूनिट इसकी और होती है, दैट इज वोल्ट मीटर। क्या होती है, वोल्ट मीटर। अब इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूनिट अधिकतर वो पूछ लेते हैं। तो ये भी किसकी यूनिट है, मैग्नेट, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। ये कैसे आई है, आइए इसको दिखाते हैं। फ्लक्स का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अभी तो पढ़ा है फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। हमें यूनिट निकालने, इसलिए मैं क्लोज इंटीग्रल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ई की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला भी आप आगे पढ़ोगे, दैट इज ई इज इक्वल टू होता है माइनस में डी वी अपॉन डी आर।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, माइनस तो सिंपल वहाँ पे डायरेक्शन शो करता है, इसको हटा दिया जाए, और डी डी शो करता है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, इसको भी हटा जाए, तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन आर। तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन आर इंटू डी एस कॉस थीटा। अब V क्या होता है? V होता है वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है? वोल्ट। R होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, क्या होती है? मीटर। और DS अभी बताया एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा तो एक वैल्यू देगा कांस्टेंट, उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या? वोल्ट मीटर। क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि फ्लक्स की यूनिट एक और होती है, दैट इज वोल्ट मीटर। ये अधिकतर एग्जामिनर पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से ही पहले ही लिखवा दिया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो हम क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक ऐसा एरिया जो आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, यानी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया में से पास हो जाएंगी जिसको आपने कहाँ रखा हुआ है? एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, दैट इज ई वेक्टर, और आपने क्या काम करा? इसके अंदर एक एरिया रख दिया, दैट इज दिस, ठीक है ना। एरिया नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी, ठीक है ना, जिसका एरिया कितना? डेल्टा एस। तो अगर इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन लें कि हाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, देन दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, बट इसके अंदर से पास कितनी हो रही है? 1 2 3 हो रही है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इसका, कि इसके अंदर कितनी नंबर्स ऑफ लाइन पास हो रही हैं? 3 लाइंस पास हो रही हैं, तो दैट इज इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है इसका फाई ई। फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा, तो ये जगह ई डी एस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है उसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होती है, और एक यूनिट और होती है वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर वो इसी यूनिट के साथ घुमा देते हैं बच्चों को कि वोल्ट मीटर किसकी यूनिट होती है। तो वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। नोट में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ गिनती ही तो है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो गिनती तो कभी हमारी वेक्टर हो ही नहीं सकती। तो कैसी क्वांटिटी है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब कुछ तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हमारी शॉर्ट ही रहने वाली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि हमारे को आज सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सेशंस के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल हुई है और आपको लगता है कि आपने कुछ समझा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।